भी चाहते हो सास को वश में करना तो आपने सबसे पहले एक चुटकी नमक दूसरी शादी करा के दूसरी जगह से दहेज प्राप्त करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के रावतपुर निवासी हिमांशु गुप्ता, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका दावा है कि उनकी पत्नी घर में चाय पे केमिकल मिलाती थी, जिसके चलते धीमे धीमे उनको जहर देने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज, जांच शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दें, जो हिमांशु गुप्ता है, उनका अपनी पत्नी पर आरोप है कि वो जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन का काम करती हैं, इसके चलते वो उनकी चाय में कुछ केमिकल मिलाती थी, जिसके बाद से उनके घर में एक के बाद एक उनके पिता, उनकी माँ और उनकी खुद की तबीयत खराब होने लगी। हालात तब बिगड़े जब खून की उल्टियां होना शुरू हो गई, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जिसमें पता लगा कि उनको खाने में कुछ चीज़ें मिलाकर दी जा रही हैं। जिसके बाद उन्होंने घर में कैमरा इंस्टॉल कराया और उस कैमरे में वीडियो के आधार पर ये साबित हुआ कि उनकी पत्नी चाय में शीशी से निकालकर केमिकल देती थी, जिसके बाद एक के बाद एक उनकी जो घर परिवार के लोग थे, उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर की रावतपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले से पहले 1 साल से जो हिमांशु गुप्ता है, इनकी पत्नी ज्योति गुप्ता से इनका विवाद चल रहा है, जिसके चलते ज्योति गुप्ता ने भी एक एफआईआर पूर्व में इन पर करा रखी थी, दहेज उत्पीड़न समेत गंभीर धाराओं की। उसके बाद अब वीडियो सामने आने के बाद जो हिमांशु गुप्ता है, इन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आगे देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मेरी शादी ज्योति गुप्ता से 30 जनवरी 2024 को हुई थी। शादी के बाद से उनका व्यवहार हमारे परिवार के प्रति बहुत ही अभद्र था, जिसको कई बार हमने समझाने की कोशिश करी, परंतु वह नहीं समझी। ज्योति गुप्ता अक्सर क्राइम पेट्रोल और ऐसे ही क्रिमिनल एक्टिविटी के नाटक देखा करते, जिसको हमने कई बार पकड़ा, समझाया, परंतु वह नहीं समझी। ज्योति गुप्ता अपने हॉस्पिटल, जिसमें लैब टेक्नीशियन के पद पे काम कर रही हैं, जहरीले और नशीले पदार्थ लाके हम लोगों को खाने में मिला के देती थी, जिससे अक्सर हमारी तबीयत खराब होती थी, जिसका हमने इलाज भी कराया। एक बार हमने इनको सीसीटीवी में कुछ मिलाते हुए पकड़ा, जिसके बाद हमने फोन छुपा के इनके कई वीडियो बनाए, जिसमें ये कुछ मिलाते हुए पकड़ी गई। उसके बाद हमने इनके परिवार को बुला के शांति से बात करी, तो शांति से डिवोर्स लेने का राजीनामा हुआ, परंतु उसको यहाँ से ले जाके उनने मेरे खिलाफ दहेज का मुकदमा डाल के 70 लाख रुपए की अवैध मांग रखी और ना देने पे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद मैंने एसीपी ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच कर एसीपी ऑफिस द्वारा रावतपुर थाने में मेरी पत्नी और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। अतः मेरी पुलिस से निवेदन है कि इसकी जांच कर मुझे न्याय प्रदान करें। थाना रावतपुर के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसको कुछ रासायनिक पदार्थ मिला के पिलाया जाता था। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। इसके संदर्भ में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं, हाँ हम उसमें मिला रहे हैं उसमें, लेकिन वो सर जहर नहीं है, वो लौंग है, जो मेरे पति के द्वारा ही हमें दिया गया था। मेरे पति का पूरा प्लान था, वो पहले से मुझसे डिवोर्स लेने की बात करते थे, जो हम उन्हें मना कर देते थे, हम डिवोर्स नहीं देंगे आपको। लेकिन उन्होंने फिर पूरी साजिश से हमें कुछ लौंग दिया, कुछ वीडियो ऐसे भेजे, बताया बैठा के तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी मम्मी से बनती नहीं है, तुम्हारी ऐसा वैसा सब उन्होंने सब बताया। फिर उसके बाद हमसे वो प्रक्रिया कराई, वो हमने चाय में मिलाया, लौंग मिलाया, उन्हीं ने पुड़िया में हमें बना के दिया। हमने जब वो मिलाया तो उन्होंने हिडन कैमरा, अपने मोबाइल का कैमरा किचन में लगा दिया उसी वक्त और उसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी रिकॉर्डिंग उन्होंने 3 से 4 दिन उन्होंने रिकॉर्ड करा और 4-5 दिन उन्होंने ऐसा करते रहे। फिर जब सारी रिकॉर्डिंग 4-5 दिन की इकट्ठा हो गई उनके पास, फिर मेरे परिवार वालों को बुला के, हमें धमका के, वीडियो दिखा के, हमको मेरे घर वालों को डरा धमका के हमें घर से भगा दिया। कहा या तो तुम एक प्लाट लेके आओ, मेरे यहाँ रियल एस्टेट का काम होता था, तो कहते हैं या तो प्लाट लेके आओ या तो फिर तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे। हमसे बराबर सैलरी की मांग करते थे, मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेते थे, जिसकी ट्रांसफ़र कॉपी भी मेरे पास है और कैश भी हमसे 83,000 रुपये लिए हैं, जिसका सारा प्रूफ मेरे पास है। और एक वीडियो लाते हुए दिख रही है, क्या है रूम पे? सर हम सुबह 8 बजे चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल, 3-4 बजे हम आते हैं घर। 4 बजे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो शीशा आपको दिखी होगी, शीशी की बोतल है, उसमें से प्लास्टिक का छोटा कैप लगता है, उन्होंने कैप निकाल के रख दिया और उन्होंने कहा हम लैब टेक्नीशियन हैं, जो मेरे पास सिरिंज वायलें मौजूद रहती हैं काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप तुम्हारे पास सिरिंज है, तुम उस सिरिंज से उसमें छेद कर दो, उसका ढक्कन खो गया है, निकाल दो, उसको हम लोग यूज़ में ले लेंगे। उनके कहने पे और वो जाके नीचे बैठ गए
और मुझे कहा जो ऊपर रखा है ऊपर कर देना। मुझे सर कोई आइडिया नहीं था कि वो वीडियो बना रहे हैं या वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने उनके कहने पे वो किया, सिरिंज से मैंने उसमें छेद किया। आप पूरा जूम करके देखिए, 24 घंटे की उनसे वीडियो मांगी। अगर उन्होंने वीडियो बनाई 24 घंटे की बनाई होगी ना, या उनको उसी टाइम का ही पता है कि इस टाइम ये करने जा रही है और इसी टाइम ही वो वीडियो बना रहे हैं। आप उनसे 24 घंटे, तो वो मैंने बस सिरिंज से उसमें छेद किया ताकि उसमें छेद हो जाए और वो यूज़ में आ जाए रूम फ्रेशनर। आज क्या इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को क्या पुलिस कमिश्नर की तरफ से करने आए। इससे मुझे आश्वासन मिला था कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ 2 मुकदमे हो रखे हैं। एक सर उनका किसी बेंगलोर की लड़की से अफेयर है, जो शादी से पहले भी उन्होंने रिश्ते तय करने की बात हुई थी उनकी, लेकिन वो मेरी शादी लोकल के वजह से और उनके परिवार के कहने की वजह से यही शादी कर दी गई। और बैकग्राउंड देखा उन्होंने, अच्छा खासा बैकग्राउंड है, मेरा पैसा है, प्लॉट का प्रॉपर्टी का काम है, रियल इस्टेट, उन्होंने सब देख के यहाँ शादी कर दी। और मेरे पिताजी से जो कि मेरी शादी कानपुर क्लब से हुई है और इंगेजमेंट स्टेटस क्लब से। मेरी शादी में अप्रॉक्स अच्छा खासा खर्चा हुआ है, 70 से 75 लाख का खर्चा हुआ है, जो मेरे पिताजी ने सारा किया, जिसका सारा स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट सब मेरे पास मौजूद है। सर सर उनको पहले तो वो मुझसे सैलरी लेते रहे, 5-6 महीने सैलरी लेते रहे, मैं उनको देती रही, तब तक वो अच्छे से बहुत रहते रहे। जब या कहीं घूमने जाते थे तो मुझसे पैसे लेते थे, हम उनको दे देते थे। वो उसी पैसे से पूरा घूमना फिरना, होटल का खर्चा, कई जगह तो मेरे अकाउंट से ही उन्होंने होटल के ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी मेरे पास सारे प्रूफ हैं, करते रहे। फिर उन्होंने बाद में जब हम उनसे अपने खर्चे के लिए कभी कदार उनसे मांग लेते तो वो देने से मना कर देते, कहते मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इस घर में रह रही हो, खा रही हो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, वरना हमारे घर में फ्री का राशन नहीं आता है। मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने मुझे संभावना दी है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा, आपके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी, पूरी सारी तहसील होने के बाद ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। सर हम इंसाफ चाहते हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स रिकॉर्डिंग सब चीज़ चेक की जाए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एक डॉक्यूमेंट सर मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और फिर उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाए। कहना है कि इजाज़त में निकल के आया है। सर हम बिल्कुल मानते हैं, उन्होंने डॉक्टरी जांच कराई तो उसी टाइम के मुझे चाहिए मेडिकल, जिस टाइम उन्होंने पिया उस टाइम की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, वो मेडिकल रिपोर्ट मुझे ला के दें।